देखो बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और ये टॉपिक भी ट्रिग्नोमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, इस टॉपिक के कई अलग अलग नाम हैं। जैसे कुछ लोग इसको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी कहते हैं, कुछ लोग इसको सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स भी कहते हैं, कुछ लोग इसको सर्कल्स कनेक्टेड विद ट्रायंगल भी कहते हैं, कुछ लोग इसको रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल भी कहते हैं, है ना। ये हैं सब वही चीज़ें, है ना। थोड़ा सा उसमें थोड़ा आपस में डिफरेंस होता है। देखो, इसकी मैं शुरुआत करता हूँ। देखो, इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमें ट्रायंगल के बारे में सीखना है। ट्रायंगल और सर्कल्स, ये दो चीज़ें हैं, इनके बारे में हमें यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखना है। देखो ध्यान दो, जैसे सबसे पहली बात तो हम ये जानते हैं, मान लो अगर हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है। तो क्या होता है, देखो जैसे A के अपोजिट साइड होती है स्मॉल a, B के अपोजिट साइड होती है स्मॉल b और C के अपोजिट साइड होती है स्मॉल c, ठीक है। और देखो, ये हमारा एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है। और ये बात हम जानते हैं कि A प्लस B प्लस C का सम होता है 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। और देखो, ये बात भी हम जानते हैं कि दो साइड का सम तीसरी से हमेशा ज्यादा होता है ना। दो साइड का सम, जैसे A और B का सम C से ज्यादा होगा, B और C का सम A से ज्यादा होगा, C और A का सम B से ज्यादा होगा। देखो, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि A ग्रेटर देन C माइनस B, या देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं B ग्रेटर देन A माइनस C, और इसको ऐसे लिख सकते हैं C ग्रेटर देन B माइनस E, है ना। मतलब हम कह सकते हैं दो का सम तीसरे से बड़ा होता है, या दो का डिफरेंस तीसरे से छोटा होता है, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। ध्यान दो, ठीक है। इसी को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि B माइनस C का मॉड लेस देन A, या देखो C माइनस A का मॉड लेस देन B, या B माइनस A का मॉड लेस देन C। देखो, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। ध्यान दो, ठीक है। तो देखो, ये हमारा है ना, कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको बताई साइड्स और एंगल्स के बारे में। अब देखो ध्यान दो, हम लोग इसमें धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है जिसको हम कहते हैं साइन रूल, है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखो इसमें आता है, इसको हम साइन रूल कहते हैं। देखो ध्यान दो, क्या कॉन्सेप्ट है ये। जैसे मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल ये है, ठीक है। A है, B है और C है। देखो, ये मेरे पास मान लो ट्रायंगल है। देखो ध्यान दो, मान लीजिए मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये मान लो D है, ठीक है। देखो, जैसे अगर मैं इसको स्मॉल c कहूंगा तो देखो ये हो जाएगा स्मॉल d। देखो ध्यान दो, अगर मैं इस ट्रायंगल में साइन b का यूज करूं, है ना। देखो, इस ट्रायंगल में साइन भी लगाऊं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि AD और अपॉन C। देखो यहां से AD हो गया C साइन B, ठीक है। इसी प्रकार देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल में साइन C लगाऊं तो देखो यहां से साइन C हो गया परपेंडिकुलर, यानी कि AD और अपॉन देखो B। देखो यहां से AD हो गया B साइन C। अब देखो, दोनों तरफ से AD को इक्वल कर दें तो C साइन B बराबर हो गया B साइन C, है ना। AD और AD को दोनों तरफ से हमने इक्वल कर दिया। अब देखो यहां से हमें मिल गया साइन B बाई B बराबर साइन C बाई C। देखो यहां से हमें ये मिल गया, ठीक है। इसी प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं साइन A बाई A बराबर साइन B बाई B। देखो, जैसे हमने ये रिजल्ट प्रूव किया, उसी प्रकार से अगर हम इससे परपेंडिकुलर डाल दें, C से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो ये रिजल्ट भी देखो यहाँ से प्रूव हो जाएगा। तो मतलब, है ना, सिमिलरली करके देखो हम ऐसा हम लिख सकते हैं ना, सिमिलरली। तो देखो यहाँ से अब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये तीनों आपस में बराबर हैं। क्या क्या बोलो, साइन A बाई A बराबर साइन B बाई B बराबर साइन C बाई C। ये तीनों चीजें देखो आपस में बराबर हैं। इसी को अगर हम उल्टा कर दें तो ऐसा भी कह सकते हैं
ए बाई साइन ए और बी बाई साइन बी और सी बाई साइन सी, ऐसा भी देखो हम लोग कह सकते हैं। इसी को अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर दें तो देखो ये इसका उल्टा भी हो जाएगा, देखो ठीक है। तो इसी को हम मैथ्स में कहते हैं साइन रूल, है ना। तो ये सबसे पहला रूल हम लोगों ने पढ़ा। अभी हम लोग इसमें और भी देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले।